हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल अपडेट देंगे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। काफ़ी लोग बार बार क्वेरी कर रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट आखिर कब स्टार्ट होगा, क्या डिप्लॉयमेंट कभी दोबारा स्टार्ट होगा, कंपनी का इसको लेकर क्या स्टैंड है। आज सारी बातें करेंगे और आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड सभी का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके अकाउंट को इथीरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर लेकर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि अपने इथीरियम बेस्ड अकाउंट को पॉलीगन पर ट्रांसफर करना डिप्लॉयमेंट का एक डिप्लॉयमेंट कहलाता है। तो जिनके भी अकाउंट अभी इथीरियम ब्लॉकचेन पर हैं, यानी कि डिप्लॉयमेंट जिनका नहीं हुआ है, वो सभी अकाउंट निष्क्रिय हो गए हैं। आप उस अकाउंट को केवल एक्सेस कर सकते हैं, उस अकाउंट को ओपन करके चेक कर सकते हैं, जो उसमें एजुकेशन मॉड्यूल है उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ तो ना तो आप किसी को कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही आप कोई एजुकेशन परचेज प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ना आप कॉइन का यूज कर सकते हैं। आप वन इकोसिस्टम से कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते, डील चेकर पर कोई डील नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं आप डील चेकर के फीचर को यूज नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त अगर आपने अपना डिप्लॉयमेंट कर लिया है तब आप अपने डील चेकर अकाउंट को वन इकोसिस्टम के हर एक पार्ट को एक्सेस करने की एबिलिटी रखते हो फ्यूचर में, और बिजनेस करने की भी एबिलिटी रखते हो। डील चेकर पर डील लगाकर प्रोडक्ट सेल करने की भी फैसिलिटी आपको दी जाती है, और आप चाहें तो डील चेकर से प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं कॉइन का यूज करके। तो ये सारे फीचर हैं। आप किसी को कॉइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी से कॉइन ले भी सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपके डिप्लॉय अकाउंट के साथ होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी ने डिप्लॉयमेंट बंद क्यों किया। तो देखिए, पहले क्या था, कंपनी ने डिप्लॉयमेंट करने के लिए एक फ्री टाइम दिया था कि आप अपने अकाउंट को पॉलीगन पर ट्रांसफ़र कर लो। अब जब वो टाइम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कंपनी ने कुछ फीस चार्ज की। $25 स्टार्टिंग में रखा था, फिर $50 कर दिया। बाद में लोगों की डिमांड आई कि बहुत सारे लोगों का डिप्लॉयमेंट होने से रह गया था, तो कंपनी को जब लोगों ने मेल किया, कंपनी ने डिप्लॉयमेंट की विंडो ओपन कर दी। थर्ड फेज डिप्लॉयमेंट हुआ जिसमें €100 फीस ली गई और डिप्लॉयमेंट को कंटिन्यू किया गया। अब बात कर लेते हैं अब कंपनी का क्या कहना है। तो देखिए, अब कंपनी का ये कहना है कि डिप्लॉयमेंट बंद हो चुका है। 2 साल का आपके पास टाइम था, आपको अपने अकाउंट डिप्लॉयमेंट करा लेने चाहिए थे। अगर फिर भी कोई कराने से रह गया है तो अब उनके लिए डिप्लॉयमेंट का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब देखिए, जैसे कंपनी ने पहले क्या किया था, जब डिप्लॉयमेंट का फेज 1 और 2 था, फेज 1 और 2 में कंपनी ने लोगों की डिमांड पर डिप्लॉयमेंट का टाइम एक्सटेंड किया था। तो अभी अगर कंपनी को लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स के डिप्लॉयमेंट नहीं हुए हैं तो कंपनी हो सकता है डिप्लॉयमेंट के टाइम को फिर एक्सटेंड कर दे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, support@oneecosystem.eu पर एक मेल करना पड़ेगा, और ये लार्ज नंबर में मेल करना पड़ेगा, मतलब सभी को मेल करना पड़ेगा जिनके अकाउंट डिप्लॉयमेंट नहीं हुए हैं। तो अगर कंपनी के पास लगातार बहुत सारी ईमेल जाएंगी तब कंपनी सोच सकती है कि हाँ, अभी काफ़ी लोग हैं जो डिप्लॉयमेंट कराना चाहते हैं और उन्हें हमें डिप्लॉयमेंट का एक मौका देना चाहिए। तो हो सकता है वो थोड़ी बहुत फीस बढ़ा दे, लेकिन डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं वो ओपन कर देंगे। दूसरी बात ये कि डिप्लॉयमेंट बंद क्यों किया। तो डिप्लॉयमेंट बंद करने का एक प्रोसेस रहता है। जैसे बर्निंग एक तरीके से होती है कि इतने कॉइन है, कॉइन की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉइन को बर्न किया जाता है। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बंद करना मतलब जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर कॉइन है उनको यूजलेस बनाना है, एक तरीके से उनको बर्न करना है, जिससे मार्केट में कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे आपके पास मान लो 10,000 कॉइन है और एक दूसरा यूज़र भी है जिसके पास 10,000 कॉइन है, तो यहाँ पर 2 यूज़र हो गए। अगर वो किसी को कॉइन ट्रांसफ़र करना हो, कॉइन को डील चेकर पर यूज करना हो, तो वो एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं। एक कहेगा कि मैं कंपनी को €45 में अपना कॉइन देता हूँ, दूसरा कहेगा कि मैं चलो 40 में देता हूँ। लेकिन अगर कंपनी उनको डिप्लॉयमेंट करने का ऑप्शन देती है, एक डिप्लॉयमेंट कर लेता है, एक नहीं करता, तो अब एक के पास ही अकाउंट रह जाता है जिसका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। तो वो कहेगा कि मुझे 45 का रेट मिल रहा है, मैं उससे कम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कंपटीटर भी नहीं है। तो कंपटीशन कम करने के लिए, एग्जिस्टिंग मार्केट में कॉइन की सप्लाई कम करने के लिए, जिससे डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़े, इसके लिए डिप्लॉयमेंट बंद किया जाता है या बर्निंग का प्रोसेस से किया जाता है। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट बंद किया गया है। लेकिन कंपनी को डिप्लॉयमेंट की भी फीस मिलती है। कंपनी कहीं ना कहीं अपने अर्निंग को भी बंद नहीं कर सकती। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के क्वेरी जाएगी बार बार, तो हो सकता है डिप्लॉयमेंट को री इनिशिएट कर दिया जाए। डिप्लॉयमेंट का फेज 3rd या 4th जो भी अभी आने वाला था, वो एक बार आपको फिर देखने को मिले। तो ये तो थी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपका अकाउंट डिप्लॉयमेंट हुआ है तो आप डील चेकर पूल का भी यूज कर सकते हैं, कॉइन को कन्वर्ट करने का भी एज ए मर्चेंट। लेकिन अगर आपका अकाउंट का डिप्लॉयमेंट हुआ ही नहीं है, तब आपको जो है कंपनी से अलविदा कहने का टाइम है। अब आप केवल नया पैकेज लगा सकते हैं जिसमें आपको कॉइन तो कम मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है जिनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है, आप चाहे तो उनसे कॉन्टैक्ट करके
कॉइन परचेज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैं देखिए कोई भी कॉइन को प्रमोट नहीं कर रहा और ना ही मैं इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने की बात करूं। लेकिन अगर आप किसी कॉइन में स्टक हैं और आप कुछ समाधान चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट करके हमारा कुछ हो जाएगा क्या, तो उसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।